अभी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में 7वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिया गया 10 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जनवरी। 14 जनवरी को देश भर में 7वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। यह समारोह पूरे देश में 9 स्थानों पर आयोजित किया गया था, जबकि देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। आइए से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। 14 जनवरी 1953 को ही भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे और 14 जनवरी 2017 को पहला सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा कहां पर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, खंबात की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। भारत सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे में इस टर्मिनल की स्थापना की जा रही है और इसकी स्थापना के बाद हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखना संभव होगा। महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। देखिए, ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे एक ऐसा स्थान है जो म्यांमार से 276 समुद्री मील जबकि मलक्का जलडमरू मध्य से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, हाल ही में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंजर का विजेता कौन सा देश बना? ऑप्शन दिया गया भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। थाईलैंड में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंजर प्रतियोगिता को भारत के यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के क्रिस्टोफर रुंगाकट और ऑस्ट्रेलिया के अकीरा सेंटिलन को पराजित कर जीता है। प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में शहीद जवानों को समर्पित युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में चीड़बाग में उत्तराखंड के शहीद जवानों को समर्पित युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया गया है असम, मणिपुर, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया भोपाल, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि विदेश में आयोजित युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट किसे चुना गया? ऑप्शन दिया गया है भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह या फिर अभिलाषा बराक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जापान में आयोजित हो रही वीर गार्जियन 2023 में शामिल हुई हैं। वीर गार्जियन वायुसेना युद्धाभ्यास 12 जनवरी से 16 जनवरी तक हो रहा है। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस हॉकी स्टेडियम को दर्शक क्षमता के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम घोषित किया? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम, शिवाजी हॉकी स्टेडियम या फिर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आर्ट ऑफ वर्क की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया कि हाल ही में प्रयागराज से बलिया तक गंगा विलास के समान ही एक जलयान को शुरू किया जाएगा। इस जलयान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन दिया गया बंगाल गंगा, प्रयागराज बलिया जलयान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गंगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है
किस राज्य सरकार द्वारा सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया 9 जनवरी से 15 जनवरी और 10 जनवरी से 16 जनवरी, 11 जनवरी से 17 जनवरी या फिर 12 जनवरी से 18 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 जनवरी से 16 जनवरी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में किस देश में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? केन्या, तंजानिया, ए और बी दोनों या फिर युगांडा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी केन्या और तंजानिया में। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा देश स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।